वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8th की। जल्दी जल्दी पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन हेयर आर सम फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग: सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। तो आइए जल्दी जल्दी इन्हें देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है हमें सिंपल कर्व। तो पहला वाला सिंपल कर्व है, हाँ है। सेकंड वाला है। थर्ड वाला नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी। फोर्थ वाला नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि हमें पेंसिल इंटरसेक्ट करनी पड़ेगी। फिफ्थ वाला है। सिक्स्थ है राइट रॉन्ग, क्यों? क्योंकि हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी या फिर डबल बार चलानी पड़ेगी। फिर हम सेकंड देखते हैं, सिंपल क्लोज कर्व है या नहीं है। सिंपल क्लोज कर्व फर्स्ट वाला है, सेकंड है नो, यस 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 एंड नो। अब थर्ड देते हैं। थर्ड में पूछा है पॉलीगन, तो फर्स्ट वाला पॉलीगन है क्या? जी हाँ, फर्स्ट वाला पॉलीगन है। सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला नहीं है क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना। फोर्थ वाला इस वजह से नहीं क्योंकि वो सिंपल क्लोज्ड नहीं है। फिफ्थ इसलिए नहीं है क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना। सिक्स्थ भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं है। अब हमसे फिर पूछा है उसने डी, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है? बस ये वाला, क्योंकि पॉलीगन ही हमारे पास दो हैं। तो उनमें से कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन सा होगा? बस या तो एक हो गया, दो होंगे। कॉन्वेक्स हमारे पास सेकंड वाला है। कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है? कॉनकेव पॉलीगन ये वाला है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाउ मेनी डायगोनल्स डस ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव? मतलब अगर हमारे पास ये फिगर होती तो उनके कितने डायगोनल होते। तो हमारे पास ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो अब इसके कितने डायगोनल्स बन सकते हैं? सिर्फ दो ही डायगोनल बनेंगे। क्यों? आप देख सकते हैं क्यों। क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं? लाइन विच कनेक्ट टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और अ फिगर। तो हमारे पास यहाँ पर फिगर में केवल दो ही ऐसी डायगोनल बन सकते हैं। अब आगे उसने पूछा है जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा उसने एक रेगुलर हेक्सागन में कितने बन सकते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं। सो दिस इज द रेगुलर हेक्सागन। तो इसमें कितने बन सकते हैं डायगोनल? 1 2 3 4 डायगोनल, 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेगुलर हेक्सागन में कुल ये टोटल 10 डायगोनल्स बन सकते हैं। टोटल 10 डायगोनल्स, कितने ज़्यादा है। अब इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, हमसे पूछा है उसने कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल होंगे। तो ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमारे पास 0 डायगोनल्स होंगे। 0 डायगोनल क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ इसमें नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं है। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब जो आगे पीछे ना आ रहे हो। ए बी के भी कंसेक्यूटिव है और सी के भी कंसेक्यूटिव है। बी ए के भी कंसेक्यूटिव है और सी के भी कंसेक्यूटिव है। तो इसमें सारे वर्टेक्स एक दूसरे के कंसेक्यूटिव है, तो इसमें एक भी डायगोनल नहीं बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मतलब हमारे पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके एंगल्स का सम क्या होगा और हम उसे कैसे मेज़र करेंगे, एंगल के सम को कैसे मेज़र करेंगे, वो तो हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन फिर उसने पूछा विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, कब, जब ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो। ट्राई करते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो अब इसका एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी। एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने के लिए पहले हमें इसे ट्राइंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, इसे नेम भी दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब उसने पहला पार्ट तो हमने सोल्व कर लिया, लेकिन सेकंड पार्ट में उसने पूछा है हमसे कि अगर क्वाड्रिलेटरल नॉन कॉन्वेक्स हो तो क्या ये प्रॉपर्टी रहेगी या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। तो ये है हमारे पास एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास एक नॉन कन्वेक्स मतलब कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या हमारे इसमें भी पहली वाली प्रॉपर्टी शो होगी या नहीं, आइए चेक करते हैं। तो हमने ये दो ट्रायंगल, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो ट्रायंगल हो चुके हैं। तो हम इसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रायंगल है, तो हम दोनों की एक ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा 180 डिग्री, और दो का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो हम इस आंसर में क्या लिखेंगे, यस दिस प्रॉपर्टी विल वर्क ऑन नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आल्सो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है एग्जामाइन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ एंगल्स। तो हम देख सकते हैं, हमें सबसे पहले तो टेबल को एग्जामाइन करना है कि इसमें क्या है, क्या दे रखा है, पैटर्न देखना है। तो हम देख सकते हैं ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है 180 डिग्री। फिर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, उसे हम 2 ट्रायंगल में डिवाइड करके 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। फिर हमारे पास तीसरी फिगर है, उसमें पेंटागन है 5 साइड वाला, उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, या फिर 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। फिर हमारे पास जो हेक्सागन है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, या फिर 6 माइनस 2 180 डिग्री। अब इसमें आप एक पैटर्न देखिए, जैसे जैसे एक एक साइड बढ़ रही है, ट्रायंगल की 3 साइड्स है, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड। तो जैसे जैसे एक एक साइड बढ़ रही है, 3 साइड्स की 180 डिग्री, जैसे एक साइड बढ़ी 4 साइड हुई, तो 4 साइड्स वाले में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री में, 5 साइड्स वाले में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 साइड वाले में 4 की करेंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 7 साइड वाला कोई क्वेश्चन होता तो क्या हम उसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 5 से कर सकते थे, हाँ, क्योंकि हमारे पास ये पैटर्न कंटिन्यू हो जाता। फिर दूसरा पैटर्न ये है, जितनी साइड है उसको 2 से माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, उसकी 4 साइड होती हैं, तो उसका माइनस करा हमने 2 से, 2 आया, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। फिर हमारे पास पेंटागन है, पेंटागन की 5 साइड होती हैं, पेंटागन की 5 साइड होती है, तो 5 की माइनस करा हमने 2 से, आंसर क्या है 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 6 हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, तो हमने 6 की माइनस करा 2 से, तो आंसर क्या है 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री।
अब आगे इसने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि हमारे पास पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, साइड्स हमारे पास इन्होंने दे रखी हैं, ए में 7 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर n है। तो हमसे पूछा है कि इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, हमें चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले फिगर पूछा है उसने, अगर फिगर की साइड 7 होती तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का पैटर्न पता है, जितनी साइड्स हों उसको माइनस कर दो 2 से, फिर उसकी मल्टीप्लाई 180 से कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने साइड है 7, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो ये रहा हमारे पास इसका एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 7 माइनस 2 का आंसर आएगा 5, तो 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 7 साइड वाले कॉन्वेक्स पॉलीगन का क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। फिर अगला उसने हमसे पूछा है कि अगर उसकी साइड्स 10 होती तो 10 में भी हम निकाल लेंगे, 10 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व। उसने थर्ड पार्ट पूछा है कि अगर साइड्स होती n, तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के लिख देंगे, n माइनस 2 बाई 180 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अ पॉलीगन विच हैव ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। यानी कि जिस पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल हों और सारे एंगल्स इक्वल हों वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। तो डेफिनेशन हम लिख देंगे, रेगुलर ए पॉलीगन विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल नोन एज रेगुलर पॉलीगन। तो फिर उसने पूछा है हमसे, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, यानी कि ऐसे रेगुलर पॉलीगन का नाम लिखो जिसकी, फर्स्ट पूछा हमने, जिसकी 3 साइड, ट्राइएंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल इक्वल हो वो क्या होता है, ट्राइंगल। फिर चौथा हमने पूछा है ऐसा जिसकी 4 साइड इक्वल हो, तो वो होता है हमारे पास स्क्वायर विथ 4 साइड्स इक्वल एंड 4 एंगल्स इक्वल। फिर पूछा है हमसे 6 साइड्स वाला, वो होता है हेक्सागन। दिस इज हेक्सागन, इसकी 6 साइड्स होती हैं। तो हम आंसर लिख देंगे। अब जो क्वेश्चन आया वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेजर एच इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये है सबसे हार्ड और सबसे बेस्ट क्वेश्चंस। तो पहली वाली फिगर को हम ध्यान से देख लेते हैं और एंगल याद कर लेंगे। तो पहली वाली फिगर में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसके एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। तो हमारे पास एक एंगल है 50 डिग्री, दूसरा है 130 डिग्री और तीसरा है 120 डिग्री, और हमें निकालनी वैल्यू एच की। तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच की वैल्यू हम इस तरह निकालेंगे, यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। एच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा एंगल सम कर देंगे। कैसे, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू
360 डिग्री। तो पहला एंगल है हमारे पास 50 डिग्री का, दूसरा एंगल है 130 डिग्री का, तीसरा एंगल है हमारे पास 120 और फोर्थ है हमारे पास एच। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? 360 डिग्री। तो अब सबको पहले प्लस कर लेंगे। 50 प्लस 130 180 डिग्री और 180 प्लस 120 300 डिग्री। तो हमारे पास क्या आएगा? 300 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एच की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? एच की वैल्यू होगी 360 माइनस 300। तो एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 60 डिग्री। इस तरह हमने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज निकालनी पड़ेगी। तो इन्होंने हमें सेकंड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल दे रखा है 70 डिग्री, सेकंड दूसरा एंगल दे रखा है 360, एक एंगल दे रखा है एच, और ये वाला एंगल हमें दे नहीं रखा। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल कौन सा होगा? ये एंगल होगा 90 डिग्री का। हमें परपेंडिकुलर का साइन इधर दिख रहा है। तो अब जल्दी जल्दी हम इन्हें प्लस कर लेते। जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही हम बिल्कुल अब भी करेंगे। क्या करेंगे हम? 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस एच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर 70 प्लस 60 प्लस 90 220 220 डिग्री प्लस एच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एच इज इक्वल्स टू 360 माइनस 200। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 160 डिग्री। यही आंसर होगा, चाहे तो आप उसमें चेक कर लेना। एच की वैल्यू आएगी हमारे पास 160 डिग्री। आगे इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन ना आपको डरने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर लीनियर पेयर निकालना पड़ेगा। वो कैसे? हमारे पास ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा? मान लीजिए ये वाला एंगल है हमारे पास y एंड z। तो पहले तो हमें y और z ये निकालने पड़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल y प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 माइनस 70। तो y की वैल्यू है हमारे पास 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 110 डिग्री। इसी तरह हम z को भी निकाल लेंगे। कैसे? z प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 180 माइनस 60। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 120 डिग्री। तो अब हमारे पास इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई, इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई। अब आप अपने आप कर लेंगे। ये हमारे पास एक 1 2 3 4 5 साइड्स का पेंटागन है। तो पेंटागन का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यानी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 540 डिग्री। तो हमारे पास सारे एंगल्स आ चुके हैं। एच इक्वल है, तो हम कैसे निकाल लेंगे आंसर? आंसर हमारा इस तरह आएगा 30 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 2h इज इक्वल टू 540 डिग्री।
तो 2h कितना होगा, 2h इज इक्वल्स टू, तो 2h इज इक्वल्स टू 540 माइनस 260 डिग्री। तो 2h की वैल्यू हमारे पास आएगी 280 डिग्री। तो आगे हम करेंगे h इज इक्वल्स टू 280 बाई 2। तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर लेंगे। पेंटागन है तो पेंटागन की पांचों साइड्स इक्वल होती हैं। तो 5h इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो h की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, फाइंड कर लेंगे आप, 540 डिवाइड बाई 5। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। लीनियर पे निकालने पड़ेंगे या फिर हमें जो भी करना हो कर लेना। तो वीडियो हमारी आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक